हमको जहां तक मानना है, मैं भी एक कुर्मी का परिवार का बेटा हूं, आप किसी भी कुर्मी का बेटा या बेटी से पूछिए, मुझे लगता है अफीम दिखता कैसा है, अफीम का रंग क्या होता है, अफीम होता क्या, उसको जानकारी नहीं। हाँ, उसको जानकारी है धान के बारे में, उसको जानकारी है खरिहान के बारे में, उसको मतलब कि बहियाड़ का मतलब क्या होता है, कनारी का मतलब क्या होता है, बैद का क्या मतलब होता है, और फसलों का नाम जानता है, वो खेती के तरीकों को जानता है। इसका मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि अफीम से हमारा संबंध नहीं, हमारा संबंध धान से है। अब वो इतिहासकार डिसाइड करें कि इस क्षेत्र में पहले अफीम आया था कि धान। अगर अफीम आया था तो जो लोग अफीम की खेती करते हैं हम स्वीकार करेंगे वे लोग पहले आए हैं, लेकिन अगर धान यहां पहले आया है तो फिर आपको मानना होगा कि धान का संबंध कुर्मी से। हमारे सभी पर्व त्योहार धान से संबंध रखते हैं। उतना ही नहीं, और एक विद्वान का बयान था कि हम लोग को अंग्रेज लेकर आए हैं। तो पहले मैं उनका सम्मान करते हुए उनके बात का कटाक्ष करना चाहूंगा और अपने तर्क से उन प्रस्तुत करना चाहूंगा। अंग्रेज इस माटी में तब विकसित हुए 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। इन्हीं दो युद्धों के माध्यम से बंगाल और बिहार में अंग्रेजों ने अपने आप को स्थापित किया। लेकिन आप उनको जानकारी देना चाहेंगे, आप कभी भी समय मिले तो सोना पहाड़ी चले जाइएगा, जहां हमारा एक पूजा स्थल है, उसकी स्थापना 1600 में हुई है। तो अगर अंग्रेज हमें लेकर आए थे तो हमारा जो भी 1700 के बाद का इतिहास होना चाहिए था, हमारा इतिहास 1600 का। हम तो पीछे नहीं जा रहे हैं, हम बस उनके तर्क को खारिज करते हुए देना चाहेंगे कि 1600 में सोना पहाड़ी का स्थापना हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ठीक है, हुई है ईस्ट इंडिया 1660 के आसपास, लेकिन बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रभुत्व बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद आया था। बाकी अंग्रेज तो आए थे 1600 के टाइम, लेकिन प्रभुत्व उनका बलशाली नहीं हो पाए थे। वे बलशाली क्षेत्र में थे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि 1757 और 1764 का मामला है। लेकिन हमारा वहां सोना पहाड़ी का स्थापना 1600 पीरियड में हुआ है। यही नहीं, हम अगर अपने इतिहास को खंगालेंगे तो बहुत पीछे जाएंगे। हमने स्पष्ट कहा हमारा संबंध धान से है, तो इसीलिए इतिहासकार पता करें कि धान का खेती इस छोटा नागपुर के पठार में कब से हुआ है। धान अगर नया है तो हम भी नए हैं, अगर धान पुराना है तो हम भी प्राचीन है। आदिवासी संगठनों के द्वारा जो विरोध हो रहा है उसका क्या है? देखिए, हम तो सभी, सबसे पहला बात हम सभी का भावना करते हैं, हम सम्मान करते हैं, और हम उनसे यही कहना चाहेंगे कोई भी लड़ाई जो होती है वो संवैधानिक होती है। आज जो कुर्मी समुदाय लड़ाई लड़ रहा है वो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है। वो देना ना देना, उनको जस्टिफाई करना, ये भारत की जो विधायिका है उसका काम है, संविधान का काम है। अभी पटेल आंदोलन हुआ था, कहीं गुर्जर आंदोलन हुआ था, कहीं जाट आंदोलन हुआ था, तो किसी समुदाय ने उनको डिस्टर्बेंस नहीं किया था। ये गवर्नमेंट का काम है, वो उन्हें चिन्हित करेगी, वो उनके भावनाओं को समझेगी। तो लड़ाई, भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति को अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए आंदोलन का अधिकार है। ईडब्ल्यूएस का मामला लीजिए, कहिए किसी ने आम व्यक्ति ने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि लगा कि जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी भी स्थिति अब सामान्य नहीं रही, तो ईडब्ल्यूएस सरकार लेकर आई, समर्थन मिला, आज ईडब्ल्यूएस चल रहा है। तो ये संवैधानिक मामला है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो मांग है संवैधानिक मामला है। अब वहां क्या करना है नहीं करना है वो भारत के संविधान को देखना होगा, और भारत की जो विधायिका है, जो व्यवस्था है, डिपार्टमेंट है, उनका काम है। बाकी लोग अपने स्तर से मांगों को रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। हमने कभी किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाया है, ना हम पहुंचाएंगे, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि अगर कोई मांग रहा है तो उसके पीछे कारण होगा, तभी वे मांग रहे हैं। 1932 को लेकर विवाद जारी रहेगा जयराम, क्या आगे संघर्ष करेंगे और छोड़ देंगे? नहीं, 1932 पर ही हम लोग है, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि जो आपने जैसा मन बात कही, तो मैं वो बहुत प्राचीन इतिहास है हमारा, उस इतिहास को मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने 1932 को ही अभी हम लोग महत्व देंगे और 1932 की ही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी फिलहाल राज्यवासी बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं, तो हमारी लड़ाई 1932 की है, तो फिलहाल हम लोग इसी लड़ाई को मौजूद कर रहे हैं। बाकी समाज में हमारे हमसे बढ़कर बड़े लोग हैं नेतृत्व करने वाले, निश्चय ही अपने समाज के हित में वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज का बेटा होने के नाते हम उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं जो हमारे नकारात्मक है। अब तो अगर उतना भी बात करें तो धर्मों की बात करें तो विभिन्न धर्मों की, मानव जाति के इतिहास को लेकर भिन्न भिन्न मानता है। चलिए हम लोग धर्मों की बात नहीं करते हैं, हम लोग आदि मानव का उस सभ्यता की बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं कि आदि मानव पाषाण काल, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण जो 3 भाग में था, फिर नए काल आए, कांस्य युग आया, कभी हड़प्पा आया, लेकिन आदि मानव ने मैक्सिमम उन्हीं जगहों पर आवास किया था जहां जल का स्रोत था। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लीजिए, ज्यादा नहीं, दामोदर नदी के इतिहास को खंगालिए। दामोदर नदी जहां से उद्गम हुआ, जहां से बंगाल की खाड़ी में मिली है, उसमें आप जाके दोनों तरफ गांवों का सर्वे कीजिए। वो जो गांव मिलेंगे जिसमें मैक्सिमम, सब नहीं मैं कह रहा हूं, मैक्सिमम गांव कुर्मी समुदाय के मिलेंगे। यानी वो नदी साफ कह रही है कि नदी के किनारे जो लोग बसे हैं वो प्राचीन लोग होते हैं। तो इसलिए जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि तर्क और तथ्य के साथ खड़ा करें। बाकी किसी की हम लोग भावना पे ठेस ना पहुंचा रहे, ना किसी अधिकार को। ये लड़ाई संवैधानिक है और संविधान, भारत का संविधान है, वो तय करेगा, भारत की विधायिका तय करेगी। बाकी हम लोग जो है 1932 की लड़ाई को लेकर, झारखंड के हित को लेकर लड़ रहे हैं, और आगे भी इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। जनाब, आप नहीं मानते कि काफी देर हो चुका है इस मांग को लेकर?
पहले ही करनी चाहिए। देखिए मांग तो हम लोग जब छोटा थे तब से देख रहे हैं कि ये आंदोलन समय समय पर उठता रहा है, लेकिन चूंकि अब लगा है कि लोगों को थोड़ा सा मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का जुड़ाव एक दूसरे से बहुत नजदीक आया है, तो बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो धीरे धीरे समाप्त हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है अब थोड़ा सा जुड़ाव ज्यादा होने के कारण, लोग एक जगह जमा होने के कारण अब थोड़ा सा आंदोलन व्यापक हो रहे हैं। अभी आप देखिए जो भी चाहे आंदोलन रहे, अभी जूली महतो देखिए हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन एक दिन में उनका लाखों रुपए कनेक्शन होता है। क्यों? सोशल मीडिया। तो लोग सोशल मीडिया के कारण एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इसीलिए जो भी अब आंदोलन होंगे, अगर आप उसको पहले के आंदोलन से तुलना करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी भूल होगी, क्योंकि पहले का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज सबके हाथों में डिजिटल है, मोबाइल है, और ये बहुत ही आज के डेट में एक हथियार है।